हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि हरियाणा विवाह पंजीकरण आपने घर बैठे ही अपने आप से किस प्रकार से अप्लाई करना है। इससे पहले हमने इससे संबंधी 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। उसमें पहली वीडियो में हमने सिखाया है कि आपने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो किस प्रकार से आपने बनाना है, और दूसरी वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने और वो किस किस प्रकार से आपने तैयार करने हैं। आज तीसरी वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई करना है। अब आपने क्या करना, लॉगिन ले लेना। लॉगिन लेने के बाद आपने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद है जो आपका है रजिस्ट्रेशन करने के लिए यानी कि विवाह संबंधी विवरण है जो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कि आपका है जो क्या करना, आपने रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना, मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है या फिर एप्लीकेशन फॉर विवाह शगुन योजना के लिए आपने करना है। तो हम मैरिज रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई देने वाला है मैरिज रजिस्ट्रेशन वाला, वो हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के तुरंत बाद है जो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको विवाह संबंधी यहाँ अधिनियम आपने चुनना है कि आपने कौन सा अधिनियम आप चुनने वाले हो। तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले होंगे, और एक्ट 2008 का एक ऊपर ही ऑप्शन होगा, आपने वो चुन लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कैलेंडर खोल करके शादी की डेट आपने क्या है यहाँ पर चुन लेनी है, यानी कि जिस दिन आपकी शादी हुई है वो शादी वाली डेट आपने इस कैलेंडर से क्या है सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद स्क्रॉल करके आपने नीचे आ जाना है। उसके बाद आपने देना दूल्हे का विवरण यानी कि ग्रूम का, यानी कि इसमें क्या है, यहाँ पर आपने यस पर रहने देना, यहाँ पर इंडिया ही रहने देना है, और अगले ऑप्शन में आपने यहाँ पर भी हरियाणा ही रहने देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जिला चुनना है। किसका जिला चुनना है, दूल्हे का जिला आपने है यहाँ पर चुन लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का दूल्हा रहने वाला है। इसके बाद दूल्हे की फैमिली आईडी आपने यहाँ पर क्या करनी, टाइप करनी। टाइप करने के बाद स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही परिवार के सभी सदस्यों को चुनने का ऑप्शन आ जाएगा, और उस दूल्हे का नाम आपने चुन लेना। चुनते ही आपके है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP है जो चला जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पर इंटर कर देना है, यानी कि फैमिली आईडी में जो नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा। OTP डालने के बाद आपने क्या करना, वेरीफाई पर क्या है क्लिक कर देना। वेरीफाई पर क्लिक करते ही उस दूल्हे से संबंधित सारी डिटेल है जो फैमिली आईडी से क्या है उठा ली जाएगी। दूल्हे का नाम, उसके पापा का नाम, मम्मी का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका व्यवसाय, और उसके बाद का अगला ऑप्शन आपका रहेगा वैवाहिक स्थिति उसकी क्या रहने वाली है। पहले करंटली मैरिड है या फिर डिवोर्स है या फिर नॉट मैरिड है या विडोवर है। तो हमने यहाँ पर क्या कर नॉट मैरिड वाले ऑप्शन को चुन लेना है। उसके बाद उसका धर्म या रिलीजन है जो उसका चुन लेना है कि वो कौन से धर्म से संबंधित है। यहाँ पर इंडियन ही आपने रहने देना है। इसके बाद का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है दूल्हे का परमानेंट एड्रेस आपने टाइप करना। यहाँ पर VPO, तहसील और डिस्ट्रिक्ट इतना ही आपने टाइप कर देना है, उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पर परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना और पिन कोड आपने डाल देना। इसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। इसके बाद आ जाता है दुल्हन का विवरण। दुल्हन का विवरण भी आपने सेम टू सेम ही रखना है, यस करना है, इंडिया रखना, हरियाणा रखना। इसके बाद दुल्हन का जो है डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दुल्हन की फैमिली आईडी को आपने यहाँ पर क्या है टाइप कर देना है। स्क्रीन पर क्लिक करना। स्क्रीन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे कि आपने दुल्हन का नाम है जो चुन लेना है। फैमिली आईडी में जितने सदस्य होंगे उनमें से दुल्हन का नाम आपने इस प्रकार से क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करते ही फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP है जो भेज दिया जाएगा। 4 अंकों का वो OTP आपने यहाँ पर दर्ज करना, और उसके बाद यहाँ पर जो वेरीफाई का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही दुल्हन की जो फैमिली आईडी से डिटेल है वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी डिटेल है वो उठा ली जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसका नाम है, उसके पिता का नाम है, उसके या फिर उसकी मदर का नाम है, पिता का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, फैमिली आईडी में उसका क्या व्यवसाय है वो आपको उठा लिया जाएगा। और उसके बाद अगला है जो विवाह से
से संबंधित उसकी वैवाहिक स्थिति, स्क्रॉल करके नीचे आ गए। यहाँ पर हमने वैवाहिक स्थिति, करंट मैरिड, अनमैरिड, आपने यहाँ पर नॉट मैरिड को ही सिलेक्ट करना है। फिर उसका धर्म आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दुल्हन का परमानेंट एड्रेस है वो टाइप कर देना है, उसका वीपीओ, उसकी तहसील और उसका डिस्ट्रिक्ट, इतना ही आपने क्या है टाइप कर देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और यहाँ पर दुल्हन का जो पिन कोड रहने वाला है उसके विलेज का वो यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद हमने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे स्क्रॉल करके आओगे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, वो सबमिट पर क्लिक कर देना है। इन्फॉर्मेशन वंस सेड नॉट चेंज्ड, आर यू श्योर, तो आपने यस पर क्लिक कर देना है। डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा, विवाह स्थल का विवरण, यानी कि विवाह कहाँ हुआ है। तो आपने पहले उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो विवाह मोस्टली कहाँ होता है, दुल्हन के वहाँ पर ही होता है। तो आपने यहाँ पर क्या है, दुल्हन के गांव का है जो है नाम या एड्रेस आपने यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर है जो दुल्हन के एड्रेस का ही पिन कोड आपने टाइप कर देना है। तो ये हो गई आपकी विवाह संबंधी जानकारी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन विवरण, रजिस्ट्रार्ड विवरण, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना चाहते हो, दुल्हन की साइड करवाना चाहते हो या दूल्हे की साइड। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, दूल्हे वाले का स्टेट है जो सेलेक्ट कर लिया है और उसकी तहसील भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये आपकी मर्जी है कि दुल्हन के साइड में सेलेक्ट करना चाहोगे या दूल्हे के साइड वाला, आपकी मर्जी है। इसके बाद आ जाता है गवाहों का विवरण। तो यहाँ पर 2 गवाहों के नाम देने हैं, एक दूल्हे की साइड से और एक दुल्हन की साइड से, और ये दोनों नाम हैं जो गाँव के नंबरदार हैं जो हो सकते हैं। पहला नाम देने के बाद उसका एड्रेस टाइप कर देना है और उसके बाद है जो दूसरा नाम है जो दुल्हन या दुल्हन की तरफ से आपने दे देना है, यानी कि एक दूल्हे की साइड से देना है और एक दुल्हन की साइड से नंबरदारों के नाम आप यहाँ पर देने हैं गवाहों के तौर पर, और उनके एड्रेस भी आपने इस प्रकार से टाइप कर देने हैं। टाइप करने के बाद दोनों गवाहों के नाम फिर हमने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। इसके बाद यहाँ पर परिवार पुनर्गठन विवरण, ये आपने बहुत ही ध्यान से आपने चुनना है। तो आप यहाँ पर दुल्हन को दूल्हे के परिवार में लेके जाना है या दूल्हे को दुल्हन के परिवार में लेके जाना है या दुल्हन और दूल्हा दोनों को ही अलग फैमिली आईडी के रूप में बनाना है। ये हम तीसरा ऑप्शन है जो यहाँ पर चुन लेते हैं। दूल्हा और दुल्हन को हरियाणा के बाहर रह रहे हैं तो उसकी जो फैमिली आईडी ही यहाँ पर उनकी डिलीट हो जाएगी और वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो हमने चौथे ऑप्शन को छेड़ना ही नहीं है, तीसरे ऑप्शन को ही चुन के चलना है ताकि उनकी फैमिली आईडी आसानी से बन जाए। इसके बाद आवेदक का विवरण, आवेदक आप दुल्हन को बना सकते हो या दूल्हे को बना सकते हो। अगर आपने यहाँ पर दुल्हन को चुन लिया, ब्राइड को चुन लिया, तो दुल्हन का नाम और उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने दूल्हे ब्रूम को चुन लिया तो उसका नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर उठा लिया जाएगा। इसके बाद आवेदक का फ़ोन नंबर आपने टाइप करना, जिसको भी आवेदक बनाया है आपने दूल्हे या दुल्हन में से, उसका है जो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना होगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अगले ऑप्शन में आपने ईमेल आईडी है जो आपने आवेदक की टाइप कर देनी होगी। ये टाइप करने के बाद आपने स्क्रॉल करके क्या है नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद है आपने फोटोग्राफ अपलोड करने, अटैच फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स आपने कौन कौन से तैयार करने से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हमने बनाकर पूरी डिटेल के साथ एक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फिर भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं। दूल्हे का फ़ोटो, दुल्हन की फ़ोटो, और उसके बाद आपने एक फ़ोटो है जो अपलोड करनी है जो कि 3:2 के रेशियो में आपने अपलोड करनी है, जो मैरिज सर्टिफिकेट पर आपकी छप कर आएगी। यानी कि उनके दोनों की जोड़े की फ़ोटो आपने एक अपलोड करनी है, और 2 फ़ोटो आपने शादी की है जो कि सिंदूर वाली या फिर वरमाला वाली आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटों से संबंधित भी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड करने हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर है जो दूल्हे की एज का है जो आपने प्रूफ देना है। बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन। स्कूल सर्टिफिकेट जैसे हम सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से दुल्हन की
एज का प्रूफ भी आप सेलेक्ट करोगे और अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद दूल्हे के पते का जो प्रूफ देना, आपने एड्रेस प्रूफ देना है, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड या फिर वोटर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या डोमिन लाइसेंस, कोई भी प्रूफ इनमें से एक आपने चुन लेना और अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से दुल्हन का भी आपने एक है जो एड्रेस प्रूफ चुन लेना है और उसका भी है जो यहाँ पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं विवाह का प्रमाण, यानी कि विवाह का प्रमाण। आपने इन 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गए, इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आपने क्या कर लेना, चुन लेना है। जैसे आप ऑप्शन को चुन लोगे जो भी आप चुनना चाहो, जैसे कि हम आपको यहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन वाला चुन लेते हैं और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या उदाहरण के लिए एक कोई भी डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कर लिया है, लेकिन ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ उदाहरण के लिए हमने आपको सिखाने के लिए एक ही डॉक्यूमेंट को हर जगह अपलोड कर दिया ताकि आपको समझा सके। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो आपको इस प्रकार से आपके सामने है जो दिखाई देने वाला होगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट है जो अपलोड किया है, वो आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, जैसे कि आपको सामने अभी एक डॉक्यूमेंट दिखाई देने वाला। इसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना, आर यू श्योर, इसके बाद आपने यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के तुरंत बाद है जो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आईडी है जो आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना और यहाँ पर पेमेंट डिटेल आ जाएगी, यानी कि इसका एक आपने 100 रुपये का पेमेंट है जो करनी होती है। इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस प्रकार से विवरण आपके सामने दिखाई देने वाला होगा। उसके बाद आपने है जो पेमेंट का जो मोड सेलेक्ट करना है कि आप कौन से माध्यम से देना चाहते हो, पंजाब नेशनल बैंक या जो भी आप चुनना चाहो। इसके बाद आपने पे वाले इस ऑप्शन पर क्या कर देना, क्लिक कर देना। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिखाई देने वाली होगी, इनको एक बार आपने पढ़ लेना। उसके बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी होगी, ई चालान होगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपने। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ओके पर, फिर से ओके पर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपके सामने होती हुई नज़र आएगी और इस प्रकार से आपके सामने रीडायरेक्ट है ये हो जाएगा ई ग्रास वाले पेज पर। और यहाँ पर पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आपने जो भी माध्यम आपको ठीक लगे उस माध्यम से आपने अपनी है जो 100 रुपये की पेमेंट आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर यूपीआई आईडी वगैरह डाल के आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। हम आपको सिर्फ ये उदाहरण के लिए एक एप्लीकेशन अप्लाई करके दिखाया है, तो हम यहाँ पेमेंट नहीं करने वाले। बैक पर हमने क्लिक कर दिया, फिर से बैक पर क्लिक कर देंगे और इस पेमेंट को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पर क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी होम पेज पर चले जाएंगे, अपने लॉगिन पेज पर चले जाएंगे और यहाँ से हम गो टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मैं रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर फिर से चले जाएंगे और यहाँ पर हमें इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर दिखाई देने वाला होगा, यानी कि जो एप्लीकेशन हमने लगाई है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दिखाई देने वाला होगा, नेम, पता, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। अब आप यहाँ पर जब भी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद हमें यहाँ पर एक स्लॉट सेलेक्ट करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा कि किस दिन हम तहसीलदार के वहाँ पर पेश होंगे और अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा करके अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा एक बिंदु सा दिखाई देने वाला, ये वाला, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप इसको है जो विड्रा भी कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर अप्लाई कर दी है इसको आप रिमूव कर सकते हो अगर आपने कुछ गलती कर दी है अप्लाई करते वक्त। अगर आप इसको रिमूव कर लोगे तो अलग तरीके से आप नए तरीके से अप्लाई कर पाओगे। अगर पेमेंट आप कर दोगे, पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लॉट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने किस दिन है जो ना मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए तहसीलदार के सामने प्रस्तुत होना है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए है जो अपना आवेदन है जो कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।